नमस्कार। भूगोल सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत आज हम लोग विश्व भूगोल का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इतिहास के तीनों पार्ट्स को कराया है, अगर आप लोगों ने उसको अब तक नहीं देखा है तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जीएस के नाम से, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें कि विश्व भूगोल को हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं। पहले पार्ट में नदियाँ, पठार, पर्वत, मरुस्थल, प्रमुख स्थानीय पवनें और भी जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी हम पहले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरे पार्ट में जो प्रमुख महाद्वीप हैं उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तेज़ी से करेंगे और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए तेज़ी से इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले विश्व के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे। एंडीज पर्वत, जो कि 7,000 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला है। इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया और वेनेजुएला में इसका विस्तार है। याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, वहाँ पर एंडीज पर्वत का विस्तार नहीं है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है और ये अर्जेंटीना में स्थित है। रॉकी पर्वत 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तरी अमेरिका का ये सबसे लंबा, सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। अमेरिका और कनाडा दो देशों में फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, जो कि एक वलित पर्वत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 3500 किलोमीटर लंबा ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को है। हिमालय श्रेणी 2400 किलोमीटर लंबी एशिया यानी पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर है, नेपाल में स्थित है। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत 1200 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यूरोप में स्थित ये पर्वत है। यूरोप के फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिechtenstein, इटली, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड देशों में फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लाक है। ओके। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1000 किलोमीटर लंबा ये पर्वत अफ्रीका में स्थित है, खासकर दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और स्वाजीलैंड देशों में फैला हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी तबाना एंटीलेनियाना है, जो कि एक वलित पर्वत है। माउंट किलिमंजारो अगला पर्वत है, अफ्रीका का। ये तंजानिया में स्थित पर्वत है। अफ्रीका की ये सर्वोच्च चोटी भी मानी जाती है माउंट किलिमंजारो। वर्ष भर ये बर्फ़ से ढकी रहती है। तिएन शान पर्वत, ये दक्षिण मध्य एशिया में स्थित ये पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी जंगिस चोकोशू है। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित ये पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी तख्ते सुलेमान है। जाग्रोस श्रेणी, ये ईरान, मध्य पूर्व ईरान में स्थित एक श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी देना है। पिरेनीज पर्वत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत, इसकी सर्वोच्च चोटी एनेटो है। वासजेस पर्वत, ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी ग्राड बैलून है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वासजेस पर्वत ये एक भ्रंशोस्त पर्वत है। ओके, यानी ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। अलास्का श्रेणी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देनाली या माउंट मैकिनले है, जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है। कास्केड श्रेणी अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर है। वासाच श्रेणी भी अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट नेबो है। और सियरा नेवादा, ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट व्हिटनी है। ओके। बाल्कन पर्वत, ये बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी बोटेव है। ओके। एटलस पर्वत, ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट तुबकल है। ये भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। किन किन देशों से होकर गुजरती है? इक्वेटर लाइन, यानी जो 0 डिग्री होती है, इसको हम देख लेते हैं। विषुवत रेखा जो है ये 13 देशों से होकर कुल गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? साओ टोम और प्रिंसप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इन 13 देशों से विषुवत रेखा
गुजरती है। मकर रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी जो 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? ये रेखा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस के क्षेत्र में आता है, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया, इन देशों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? ये बहुत बार पूछा गया है। अमेरिका के हवाई द्वीप से, मैक्सिको से, बहामास से, माली से, मारितानिया से, नाइजर से, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तीनों प्रमुख रेखाएं थी और वो किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत देख लीजिए। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी की यहाँ पर बात हो रही है, तो संपूर्ण पृथ्वी यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों की बात हो रही है। इन तीनों को मिलाकर पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है 35.5%, ऑक्सीजन उसके बाद है 30.0%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, गंधक 1.9%, कैल्शियम 1.1 और एल्यूमिनियम 1.1% ये पाया जाता है। और ये कहाँ? ये समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व हैं। वहीं अगर हम पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 46.8%, फिर सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, फिर एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5% पाया जाता है, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और अन्य जो है वो 1.21% पाए जाते हैं। यानी आपको टॉप जो 4-5 हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। ओके, चट्टानें देख लेते हैं। चट्टानों में रूपांतरण खासकर देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आग्नेय चट्टानें, एक होती हैं औषधि चट्टानें और एक होती हैं रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो। अगर इनका रूपांतरण होता है तो ग्रेनाइट ये नीस में बदलती है, बेसाल्ट ये एम्फीबोलाइट और ग्रीन स्टोन में बदलती है, जबकि गैब्रो सर्पेंटाइन में बदलती है। ये आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित रूप है। जबकि औषधि चट्टानों की बात करें तो औषधि चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सेल प्रमुख हैं। अगर इनका रूपांतरण होता है तो बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट में और सेल स्लेट में रूपांतरित हो जाती है। वहीं अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें तो स्लेट रूपांतरित चट्टान भी मानी जाती है और इसका रूपांतरण फाइलाइट में होता है। तो ये कुछ प्रमुख चट्टानें थे और उनका रूपांतरण था। ज्वालामुखियों को देख लेते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एटना ज्वालामुखी ये भी इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विशुवियस ज्वालामुखी इटली में ही स्थित है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजीनामा जापान का ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। क्राकातोआ ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा ये म्यांमार में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना के बीच में स्थित एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है और थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया ये एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है। माउंट कैमरून ज्वालामुखी ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट कैमरून। ओजोस डेल सलाडो चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, लेकिन कुछ स्रोतों में कोटोपैक्सी को भी सबसे ऊंचा माना जाता है। हालांकि ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ही नगण्य है। माउंट हेक्ला व लॉकी आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी हैं।
देमबंद ईरान की एलबुर्ज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और ये ज्वालामुखी भी है, देमबंद ईरान में। माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका में स्थित एक ज्वालामुखी है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी थे। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख मैदानों को देख लेते हैं, किन देशों में स्थित हैं। क्वांटो मैदान जापान में स्थित है, जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। मंचूरियन मैदान चीन में स्थित है, उत्तर पूर्व में। ह्वांगहो का मैदान, ह्वांगहो नदी चीन में ही गुजरती है, तो मैदान भी चीन में ही है, चावल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यांग टिसी क्यांग मैदान, ये यांग टिसी क्यांग नदी द्वारा निर्मित होता है, चीन में ही स्थित है, ये भी चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मीनांग मेकांग घाटी कंबोडिया में स्थित, चावल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। इरावदी का मैदान, ये म्यांमार में स्थित है, चावल के लिए ये भी प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत और बांग्लादेश में स्थित, चावल के उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है ये। सिंधु सतलज का मैदान भारत और पाकिस्तान में स्थित है, गेहूं उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। मरे डार्लिंग का मैदान, मरे और डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, उन्हीं के द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है, गेहूं उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। डाउन्स मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, भेड़ पालन क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का ये। हंगरी मैदान, ये कारपेंथियर और डिनारिक आल्प्स पर्वत के मध्य हंगरी में स्थित है। लोम्बार्डी का मैदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इटली में स्थित है और ये यूरोप का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाला क्षेत्र भी है, लोम्बार्डी का मैदान। आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को देख लेते हैं। देखिए, हम इसमें डिस्कशन ज़्यादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये एक सुपर फास्ट रिवीजन है। आपका कम से कम समय में संपूर्ण विश्व भूगोल हमको कवर करना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको तेज़ी से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप एक दो बार अगर इसको सिर्फ ईयरफोन लगा के ऐसे ही बिना देखे भी सुन लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नामीब और नुबियन मरुस्थल, ये तीनों मरुस्थल अफ्रीका में स्थित हैं। सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेप्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये चारों ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। रुब अल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई में फैला है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है, शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है गोबी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल माना जाता है, अटाकामा। दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, ये दो रेगिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हैं, ईरान में स्थित हैं। मोजावे मरुस्थल अमेरिका में स्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। सोनोरान और चिहुआहुआन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। अल नाफूद मरुस्थल ये सऊदी अरब में स्थित है। ये कुछ प्रमुख मरुस्थल थे। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों को देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले गर्म स्थानीय पवनों को देखते हैं। गर्म स्थानीय पवनों में पहली पवन है चिनूक। चिनूक ये अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये चलती है। चिनूक पवन गर्म पवन है। फॉन पवन ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर चलने वाली बहने वाली ये एक गर्म पवन है। सिराको भी गर्म पवन है, उत्तर अफ्रीका से दक्षिण भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर चलती है। शिराको, इसको रुधिर वर्षा भी कहा जाता है। शिमूम पवन सहारा मरुस्थल और अरेबिया क्षेत्र में चलती है। हरमट्टन ये सहारा मरुस्थल, इसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। लू भारत में चलती है। ब्रिकफील्डर ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक गर्म पवन है। अब ठंडी पवन की बात कर लेते हैं। तो ठंडी पवन में पहली है मिस्ट्रल, जो कि स्पेन और फ्रांस के पठारी क्षेत्रों में चलती है। बोरा ये इटली में एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है। बुरान साइबेरिया में और ब्लिज़ार्ड अमेरिका में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवनों का नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जलधाराओं को देख लेते हैं। देखिए, तीन प्रमुख महासागर अटलांटिक, प्रशांत और हिंद, इन सभी की ठंडी और गर्म जलधाराओं को हम आपको बता दे रहे हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं की बात करें तो उत्तर विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग इस समझ लीजिएगा। अटलांटिक महासागर गर्म जलधाराओं में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्वे की धारा, ब्राज़ील की धारा और प्रतिविस्फीय धारा हैं। ओके, वहीं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करें तो लेब्राडोर की धारा,
पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कनारी धारा, बेंगुला धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा और फॉकलैंड धारा। ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं और ये जो हमने अंडरलाइन किया है ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराओं की तरफ आते हैं तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं में देखते हैं उत्तर विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुसीमा धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और प्रतिविषुवतीय रेखीय जलधारा। ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। वहीं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में क्यूराइल की जलधारा या इसी को ओआशियो जलधारा कहते हैं, कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और ओखोटस्क धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंद महासागर की देख लेते हैं। हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं में दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की धारा और अगुलहास की धारा तथा ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह। वहीं हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं में पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, सोमाली धारा और दक्षिणी हिंद महासागर की धारा, ये हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं में आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख द्वीपों को देख लेते हैं। होन्शु द्वीप, ये जापान में स्थित जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप, पापुआ इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया में स्थित है। बोर्नियो द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई, इन 3 देशों का इस पर अधिकार है। लूजन द्वीप मनीला में स्थित है, फिलीपींस में। सुमात्रा द्वीप, ये इंडोनेशिया में स्थित है। हवाईयन द्वीप अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के क्षेत्र में आता है, अमेरिका का 50वां राज्य भी है ये। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये, डेनमार्क के शासन क्षेत्र में आता है ये। साइप्रस में स्थित है। जावा द्वीप सर्वाधिक घना बसा द्वीप है, इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है। मेडागास्कर द्वीप मेडागास्कर में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड, ये कनाडा के क्षेत्र में आता है। आइसलैंड, फॉकलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के अधिकार क्षेत्र में आता है फॉकलैंड। क्यूबा, ये वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का भाग है, क्यूबा में स्थित है। विश्व की प्रमुख जनजातियों को देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मिलान करने के लिए दे देता है। एस्कीमो जनजाति कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है ये। लैप्स या सामी जनजाति यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों की है। समोएट्स, ये एशियाई टुंड्रा यानी रूस की जनजाति है। तातार जनजाति साइबेरिया और उज़्बेकिस्तान में पाई जाती हैं। माओरी, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी होते हैं उनको माओरी कहा जाता है। एबोर्जिन्स, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं, पश्चिमी और मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले। बंटू, दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। बर्बर जनजाति उत्तरी अफ्रीका की है। बिंदीबू, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की है। फिन्स जनजाति यूरोपीय टुंड्रा। गाउचो, उरुग्वे और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में रहने वाली बहुत ही प्रमुख जनजाति है ये। हेमाइट्स अफ्रीका की जनजाति है। खिरगिज मध्य एशिया की है। किकियू, केन्या की जनजाति। मशाई, पूर्वी अफ्रीका की पशुचारण होते हैं ये। पिग्मी जनजाति, विश्व की सबसे छोटे कद के लोग होते हैं ये, अफ्रीका के कांगो बेसिन जायरे में रहने वाली जानती है। पपुआन्स, ये न्यू गिनी में रहती हैं। रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। सेमांग जनजाति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मलेशिया की है। पुनान, बोर्नियो की है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। युकागिर, साइबेरिया की जनजाति है। औका, इक्वाडोर की जनजाति है। बोरो, दक्षिण अमेरिका की अमेजन बेशी की जनजाति है। बद्दू, अरब की है ये। आइनू, जापान की है। हाटेंटाट, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल की है। कज्जाक, मध्य एशिया के निवासी हैं। फुलानी, नाइजीरिया की जनजाति है। कालमुख, मध्य एशिया की जनजाति है। हौसा, नाइजीरिया की जनजाति है। फल्लाह, ये नील नदी की घाटी की जनजातियां हैं, कृषक होते हैं मूल रूप से ये। और आफरीदी, ये पाकिस्तान की जनजातियां हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रमुख नदियों की तरफ। हर महाद्वीप के प्रमुख नदियों को देखेंगे। सबसे पहले एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की पहली नदियां हैं आमू दरिया और सीर दरिया। ये अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान देश में प्रवाहित होती हैं। सीर दरिया नदी, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बहने वाली नदी है। चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी मानी जाती है ये। टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी
तुर्की, इराक और सीरिया में बहने वाली नदी है। येलो रिवर या ह्वांगहो नदी चीन की नदी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चीन का शोक भी इसको कहा जाता है। यांगत्से कियांग नदी और सिक्यांग नदी ये भी चीन में ही बहती हैं। इरावदी नदी और शाल्वीन नदी म्यांमार में बहने वाली नदी है। मेकांग नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बहती है तथा इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये म्यांमार और लाओस की प्राकृतिक सीमा तथा थाईलैंड और लाओस की भी प्राकृतिक सीमा बनाती है। रूस की नदियों में लीना, ओब और एनिशी नदी है। अमूर नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रूस और चीन की सीमा बनाती है अमूर नदी। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहली नदी है नील नदी। देखिए नील नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, एक है श्वेत नील और एक है ब्लू नील। तो नील नदी जो है ये सूडान और मिस्र में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनी है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है, ये भी अक्सर पूछता है। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिल जाती है और जब ये मिल जाती हैं दोनों तब संयुक्त रूप से इनकी धारा को नील नदी कहा जाता है। नील नदी आगे जाकर भूमध्य सागर में गिरती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6,695 किलोमीटर। दूसरी नदी है अफ्रीका की जाम्बेजी नदी। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और नामीबिया। ये नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। नाइजर नदी ये गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया आदि देशों में प्रवाहित होती है। नाइजर नदी पॉम ऑयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, इसी कारण इसको पॉम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। किसको? नाइजर नदी को। अगली नदी है ऑरेंज नदी। दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और नामीबिया में बहती है। ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है ऑरेंज नदी। कांगो या जायरे नदी ये कांगो गणराज्य, कांगो और अंगोला में प्रवाहित होती है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके तट पर किसानसा और ब्राज़ाविले राजधानी नगर स्थित है और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी 0 डिग्री को ये 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसी नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद वाले मानव की प्रजाति पिग्मी रहती है। कांगो की सहायक नदी कशई की घाटी डायमंड रिजर्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के बीच बहती है। ये नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है और बनाते हुए ये मापूतो की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत में स्थित है, माही नदी राजस्थान में। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी अफ्रीका में स्थित है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों को देख लीजिए। देखिए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में पहली है कोलोराडो नदी। ये अमेरिका और मैक्सिको दोनों में प्रवाहित होती है। इसी पर हूवर और पार्कर बांध बनाए गए हैं। ग्रैंड कैनियन और मीड झील का संबंध भी इसी नदी से है। रियो ग्रांडे नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिसिसिपी और मिसौरी नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र अमेरिका का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है। इसी के मुहाने पर न्यू अर्लियंस बंदरगाह स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। ये विश्व का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त नदी जलमार्ग भी है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी। मैकेंजी नदी जो कि कनाडा में बहती है और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ थीं जो कि उत्तरी अमेरिका में बहती हैं। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका की नदियों को देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की नदियों में पहली नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी ये अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वहीं अगर हम लंबाई की बात करें तो नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। दूसरी नदी है दक्षिण अमेरिका की ओरोनिको नदी। ये कोलंबिया और वेनेजुएला में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है।
पराना नदी दक्षिण अमेरिका की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराग्वे नदी ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। कोलोराडो नदी ये एंडीज पर्वत से निकलकर बहिया ब्लांका की खाड़ी में जाके गिरती है। अर्जेंटीना में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। यूरोप महाद्वीप की नदियों को देख लेते हैं। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान में बहती है। यूरोप और एशिया की ये सीमा बनाती है। यूराल नदी यूराल पर्वत भी है। वोल्गा नदी रूस में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? वोल्गा नदी। कहाँ पर प्रवाहित होती है? रूस में। राइन नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइन नदी ये स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein, फ्रांस और नीदरलैंड देशों में प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। ये नदी यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। लॉयर नदी ये फ्रांस में स्थित है। इसके तट पर स्थित नॉन्टेस शहर फ्रांस में कागज उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। टॉगस नदी ये स्पेन और पुर्तगाल की सीमा बनाती है। रोन नदी स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में बहती है। इसके तट पर फ्रांस का लियोन और मार्सिले शहर स्थित है। कौन सी नदी? रोन नदी। पो नदी इसको इटली की गंगा कहते हैं। इटली की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेन्यूब नदी ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया जैसे देशों में बहने वाली नदी है। इसके तट पर 4 राजधानी शहर स्थित हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ब्रातिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट और सर्बिया की बेलग्रेड। ये 4 राजधानी शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं और ये विश्व में सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। कहीं कहीं 9 तो कहीं कहीं 10 देशों का भी जिक्र होता है। हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देशों की ये राजनीतिक सीमा भी निर्धारित करती है। कौन सी? डेन्यूब नदी। नीस्टर नदी ये यूरोप के माल्डोवा एक छोटा सा देश है। इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। माल्डोवा और यूक्रेन के मध्य ये सीमा बनाती हुई काला सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? नीस्टर नदी। आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। पहली झील है कैस्पियन सागर झील। ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। कहाँ कहाँ ये स्थित है? किन किन देशों में? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इन 5 देशों में ये फैली हुई झील है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कहाँ पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील, ये सभी झीलें कहाँ हैं? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। जबकि मिशिगन झील और ग्रेट सॉल्ट लेक ये पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। ग्रेट स्लेव, विनिपेग, अथाबास्का, रेंडियर और ग्रेट बियर झील ये कनाडा में स्थित झीलें हैं। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है विक्टोरिया झील। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में स्थित है। लाडोगा और ओनेगा बैकाल झील रूस में स्थित है। बैकाल जो कि सबसे गहरी झील मानी जाती है। टंगानिका झील दूसरी सबसे गहरी झील है। ये तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और DR कांगो में फैली है। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक में स्थित है। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून में स्थित है। आयर झील, डिसअपॉइंटमेंट झील, ऑस्टिन झील और बाली झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पैगोंग झील जो कि एक रामसर स्थल भी है, भारत और चीन के बीच स्थित है। बान झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है, तुर्की में स्थित है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। इशिक-कुल झील किर्गिस्तान में स्थित है। करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे में स्थित है। वोल्टा झील घाना में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। कहाँ से? वोल्टा झील घाना से। निकारागुआ झील निकारागुआ में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नहरों को देख लेते हैं। पनामा नहर ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। श्वेत बाल्टिक नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। शू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। और इरी नहर इरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। ये दोनों अमेरिका महाद्वीप की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं।
प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित केंद्र को देख लीजिए। देखिए लोहा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। फ्रांस का लॉरेन ये लोहा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूके का मिडलैंड, स्वीडन का किरूना की खान या किरूना घाटी, कजाकिस्तान का कोस्ताने और अमेरिका का मेसाबी रेंज ये लोहा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सोना के लिए देख लीजिए कालगोरली और कूलगार्डी की खानें जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग और विट वाटर्स रेंड की खान ये सोना उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यूरेनियम की बात करें तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक डेम खान, कजाकिस्तान और कनाडा का पोर्ट रेडियम ये यूरेनियम के लिए विश्वविख्यात हैं। हीरा का किम्बरले की खान अफ्रीका में स्थित है। तांबा बिंघम, एरिजोना क्षेत्र, कटंगा, डीआर कांगो और जाम्बिया तथा जापान ये तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। टिन के लिए बोलीविया बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ओके, विभिन्न कोयला क्षेत्रों के देख लीजिए, अक्सर पूछता है कोयला प्रमुख क्षेत्र विश्व के। डोनेट्स या डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये कोयला क्षेत्र। कुजनेटेस्क रूस में स्थित कोयला क्षेत्र। लंकासायर यूके में स्थित कोयला क्षेत्र। शार जर्मनी का कोयला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है ये। रुकवा झील तंजानिया का कोयला क्षेत्र है ये। उत्तर अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका का कोयला क्षेत्र है। रूर बेसिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध है, जर्मनी में स्थित कोयला क्षेत्र। रेड बेसिन चीन में स्थित कोयला क्षेत्र है ये। ब्रिस्टल यूके में स्थित एक कोयला क्षेत्र है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का और कुजबास क्षेत्र रूस में स्थित कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व के घास के मैदानों को देखिए घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पहला है पंपास का मैदान, अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। प्रेरी का मैदान कनाडा और अमेरिका में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के मैदान हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्टेपीज यूरेशिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड और मंचूरियन ये चीन में स्थित, ये सभी क्या हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो लानोज वेनेजुएला में स्थित गुयाना उच्चभूमि इसको कहा जाता है। कंपोज ब्राज़ील में स्थित है। सवाना पूर्वी अफ्रीका खासकर केन्या तंजानिया में स्थित है। ग्रान चाको का मैदान अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे में स्थित है। और सेल्वास का मैदान ये अमेजन बेसिन में स्थित है। चक्रवातों की बात करें तो विभिन्न देशों में चक्रवातों को क्या कहा जाता है। अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। अमेरिका के कैरेबियन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको टार्नेडो कहा जाता है। चीन और जापान में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस में बागियो कहा जाता है और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की आकृति जियोइड है। पृथ्वी की परिभ्रमण यानी घूर्णन अवधि 23 घंटा 56 मिनट है, जबकि परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री जबकि कक्षा तल से झुकाव 66.5 डिग्री है। ओके, देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन करती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, परिभ्रमण करती है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका प्रभाव उसी के कारण दिन और रात होते हैं, उसी के कारण पृथ्वी के आकार का निर्धारण होता है तथा सूर्य तथा अन्य पिंडों का पूर्व से पश्चिम गति की आभास का भी कारण यही है। जबकि परिक्रमण गति का प्रभाव जो है उसके वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तथा मौसम का परिवर्तन होता है। विश्व के प्रमुख जलप्रपातों को देख लीजिए। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित ये प्रपात है। 1989 में विश्व विरासत सूची में इसको सम्मिलित किया गया। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात ये कांगो जायरे नदी पर स्थित है अफ्रीका में। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पर इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ये माना जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म हम कर रहे हैं। अब जो विश्व भूगोल का दूसरा वीडियो आएगा, दूसरा पार्ट आएगा, उसमें जितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप में जो प्रमुख देश हैं,
उन देशों में कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ मैपिंग के थ्रू हम लोग देख लेंगे। यानी 2 वीडियो में 35 मिनट का लगभग ये वीडियो है और लगभग 30-35 मिनट का वो भी होगा। यानी 1 घंटे में आपका पूरा विश्व भूगोल को इससे बेहतर आपको कहीं और रिवीजन नहीं मिल सकता है। चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारा मटेरियल आपके आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल्स में से ये एक हो सकता है। नमस्कार।